प्रिय मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर योगेंद्र, फाउंडर एंड सीईओ मैक्स फिट प्राइवेट लिमिटेड अपने यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ महिलाओं का एक बहुत ही कठिन व्रत है जिसे महिलाएं अपने पति की लंबी आयु की कामना के लिए किया करती हैं। इस दिन महिलाएं सुबह से ही बिना कुछ आहार लिए और जल लिए इस व्रत को स्टार्ट करती है और पूरी तरह से सज संवर कर भगवान शिव, गणेश, माँ पार्वती का ध्यान करती है और शाम को चंद्र उदय के वक्त इस व्रत का समापन करती है। हमारे धार्मिक ग्रंथों जैसे धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, व्रतराज में इस व्रत का काफी विस्तार से उल्लेख मिलता है, लेकिन पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित कुछ लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाना बड़ी अच्छी बात अपने दिमाग में समझते हैं और उसी को गलत तरीके से प्रसारित करने के लिए वो अनेकों प्रकार के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, जिससे हमारे भोले भाले भाई और बहन प्रभावित हो जाते हैं और उसी को सच मानकर उन चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि आप ऐसे लोगों का विरोध करें और ऐसे वीडियोस को तुरंत डिलीट करें। मित्रों, हमारी संस्कृति और हमारे त्योहार पूर्णतः वैज्ञानिक हैं और मानव जीवन को खुशहाल बनाने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं, तो आप उन शिक्षाओं को जीवन में अवश्य उतारें, तभी आपको सच्चा लाभ मिल पाएगा। व्रत करने से क्या लाभ होगा? करवा चौथ का व्रत आध्यात्मिक, यौगिक और वैज्ञानिक तरीके से बिल्कुल सही है, जिसमें पत्नियां निराहार रहकर सारे दिन भगवान को याद करती हैं और अपनी पति की लंबी आयु की उनसे प्रार्थना करती हैं। और आपने देखा होगा कि जब दवाइयां काम नहीं करती, हम और आप सब लोग मिलकर कहते हैं भाई इस व्यक्ति को ठीक करना है तो कुछ दुआएं ही करो, और हमने देखा है दुआओं के बाद में व्यक्ति ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से प्रत्येक व्रत में व्रत करने वाला किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दुआएं करता है और उस व्यक्ति को फायदा हो जाता है। यही इस व्रत का भी उद्देश्य है। जिस दिन हम अन्न नहीं लेते उस दिन हमारे शरीर में दोष पैदा नहीं होते और हमारा मन भी शांत हो जाता है। और ऐसे समय में जब भी हम कोई साधना करते हैं तो हमारा मन पूरी तरह से उसमें लग जाता है और जिस काम को हम पूरे मन से करते हैं उसमें किया गया हर कार्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। अब हम बात करेंगे साज सज्जा और श्रृंगार के महत्व के बारे में। महिला हो या पुरुष, अगर वो अच्छा सज संवर कर रहेगा तो सबको अच्छा लगता है। आज के दिन महिलाएं बहुत ही साज सज्जा के साथ अपने आप को संवारती हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि अगर आप सुंदर बनकर रहेंगे, आपके और आपके पति का मन प्रसन्न रहेगा और जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न होता है तो उसकी आयु लंबी होती है, ऐसा आयुर्वेद में बताया गया है। अतः आपसे निवेदन है कि आप इस महंगाई के दौर में व्रत के नाम पर अनावश्यक खर्चा करने से बचें और आपके घर की जैसी स्थिति हो उसी के अनुसार साधारण तरीके से व्रत को मनाने का संकल्प करें। नहीं तो आपके और आपके पति के बीच में गृह कलेश पैदा हो जाएगा और आप कितने भी व्रत कर लें फिर आपके पति की आयु लंबी कैसे हो सकती है। शास्त्रों में बताया गया है कि श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ भाषा बोलने वाली महिलाओं के पति की ही आयु लंबी होती है। और इसे आप करवा चौथ के दिन से स्टार्ट करके बंद ना करें। क्यों? जो काम अच्छा होता है उसे तो हमें रोज करना चाहिए। इस व्रत में महिलाएं क्या क्या उपाय करें? पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही अटूट और प्रेम का रिश्ता है और यह केवल विश्वास की डोर से बंधा हुआ है। अगर निर्जला व्रत न हो सके तो कोई चिंता नहीं, बिल्कुल परेशान न हो, उससे भगवान कभी नाराज नहीं होते। अतः आप सभी लोग शरीर को बहुत ज्यादा कष्ट में न डालें और अपने भीतर की सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत का संकल्प करें। आप सूर्योदय से पहले अन्न व जल ले सकते हैं क्योंकि यह व्रत सूर्योदय के बाद ही स्टार्ट होता है। यह व्रत कुंवारी कन्याएं ना करें क्योंकि यह पति प्राप्ति के लिए व्रत नहीं है, उसके लिए वो बहुत सारे और व्रत कर सकते हैं। पूजा के बाद पत्नियां अपने इष्ट देव का ध्यान करके अपने पति की हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधें जो अगले साल तक उसकी हमेशा से सुरक्षा करता रहेगा। जिन महिलाओं के पति गुजर गए हैं और जैसे आपकी सासू माँ या घर की कोई बुजुर्ग महिला, आप उनका आशीर्वाद ले सकती हैं। कहीं कोई समस्या इस प्रकार से नहीं है, लेकिन उनकी अवस्था के अनुसार ही उन्हें श्रृंगार का दान करें। आप भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का सारे दिन जाप करें। चंद्रमा को जैसे सूर्य को जल देते हैं, सिर से ऊपर लोटा करके जल दें और जल में होकर के चंद्रमा को निहारें। इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करते हैं जो हमारे शरीर और मन के लिए बहुत ही लाभदायी होता है। बाकी व्रत कैसे करना है, क्या मुहूर्त है, क्या क्या करना है, इस पर हम आपको ज्यादा गाइड नहीं करेंगे। आप लंबे समय से ये करते चले आ रहे हो, आप सब लोग जानकार हैं, तो आप अपने हिसाब से अपना कोई भी पंचांग देखकर उस दिन का मुहूर्त जैसा आप सुइटेबल समझें अपने हिसाब से कर लें। इसमें हमें आपको बहुत ज्यादा गाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बारे में तो सारा गूगल भरा पड़ा है। एक बार फिर हम आपको बताना चाहेंगे कि हमारा प्रत्येक त्योहार हमें कोई न कोई सीख देता है और उस सीख को जीवन में ढालने की भी सीख देता है। अगर आपने सही तरीके से त्योहारों के महत्व को समझकर और सही तरीके से उसमें बताए गए मार्ग को जीवन पर्यंत फॉलो किया
तो हम वादा करते हैं और हमारी व्यक्तिगत इस प्रकार का अनुभव है, आपके जीवन में खुशहाली आ जाएगी और आज का जो लक्ष्य है, जैसे आपके पति की उम्र लंबी हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अन्यथा हमारे किसी भी पूजा पाठ का और व्रत का हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब तुरंत कर लें। हमने और हमारी टीम ने बहुत रिसर्च करने के बाद ये कुछ आवश्यक जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के लिए दी है और हमें पूरा भरोसा है अगर आप इसे इस प्रकार करेंगे तो जीवन में निश्चित ही खुशियों को प्राप्त कर लेंगे और आपका करवा चौथ का व्रत अवश्य ही सफल हो जाएगा और आपके पति की आयु अवश्य ही लंबी हो जाएगी। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी है, आप इसे तुरंत शेयर करना न भूलें और सारे सोशल मीडिया पर लोगों को इसे बताएं। अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।